और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के धर्म आधारित जनसंख्या असंतुलन वाले बयान पर जवाब दिया है। हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही है। मोहन भागवत को आंकड़े सामने रखकर बात करनी चाहिए। मोहन भागवत के बयान को लेकर ओवैसी ने उन पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि मोहन भागवत बोलते हैं कि भारत में मजहबी इम्बैलेंस हो रहा है और आबादी पर सोचना पड़ेगा। टोटल फर्टिलिटी रेट 2% है। देश में सबसे ज्यादा टीएफआर मुसलमानों का गिरा है। उन्होंने कहा कि मैं भागवत से पूछना चाहता हूं कि 2000 से 2019 तक 90 लाख हिंदू बहनों की संतानें गायब हैं। कन्या भ्रूण हत्या पर भागवत क्यों नहीं बोलते हैं? मुसलमानों की बढ़ती आबादी को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी में ठन गई है। हाल ही में मोहन भागवत ने भी जनसंख्या के असंतुलन पर चिंता जताई थी। एक ऐसी जनसंख्या नीति की मांग की थी जो सब पर एक समान लागू हो। अब भागवत को ओवैसी ने जवाब दिया है। मोहन भागवत साहब ये बोले हैं कि भारत में रिलीजियस इम्बैलेंस हो रहा है। तो हमारे मुल्क में एक चीज है टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 2% हो गया। माने इंडिया का फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा गिरा। और सबसे ज्यादा अगर टीएफआर रेट गिरा, मुसलमानों का गिरा। संघ प्रमुख के बयान को लेकर ओवैसी ने उन पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि मोहन भागवत बोलते हैं कि भारत में मजहबी इम्बैलेंस हो रहा है और आबादी पर सोचना पड़ेगा। टोटल फर्टिलिटी रेट टीएफआर 2% है। देश में सबसे ज्यादा टीएफआर मुसलमानों का गिरा है। अगर हम मोहन भागवत से पूछना चाह रहे हैं कि 90 लाख हमारे हिंदू बहनों की औलाद, माने 90 लाख बच्चियां मिसिंग है। 2000 से 2019 कितने? 90 लाख। उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? फीमेल फीटासाइड। इस पर आप क्यों नहीं बोलते मोहन भागवत साहब? ओवैसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन भी भागवत के बयान की मुखालफत में उतर आए। नीति तो ठीक है, हमारी ये बात समझ में नहीं आती कि जनसंख्या को अभिशाप क्यों समझा जाता है। 135 करोड़ हमारे पास ब्रेन है, काम करने वाले, इतने हाथ हैं, इतना लेबर है, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर इंजीनियर्स हैं। ये 135 करोड़ की ही वजह से। ओवैसी और एसटी हसन का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुसलमानों के प्रजनन दर में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। ओवैसी ने कहा कि भागवत जी को एक बूढ़ी होती आबादी और बेरोजगार युवाओं को लेकर चिंता जतानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रसाद भोसेकर इस वक्त हमारे साथ हैं और साथ ही मनीष शुक्ला हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले प्रसाद, आपके पास आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को बढ़ती हुई आबादी से इतना प्रेम क्यों है? अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा तो वो सभी के लिए बराबर होगा। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जनसंख्या को लेकर हमेशा अपना तर्क दे रहे हैं। जिस प्रकार से फर्टिलिटी जी प्रसाद, मैं आपके पास वापस आऊंगा, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है। मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, इस बात को लेकर कोई रिएक्शन आया है संघ की तरफ से? देखिए, अभी तक इस बारे में आरएसएस की तरफ से कोई इस तरीके का रिएक्शन नहीं आया है और जो बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसने भी अभी तक कोई कमेंट नहीं किया है। क्योंकि अगर आप देखें तो आरएसएस को लेकर के मानना है बड़े तबके का कि आरएसएस मोहन भागवत ने जो कुछ कहा उसका एक ही उद्देश्य है कि देश में जनसंख्या की जो वृद्धि दर है उस पर लगाम लगनी चाहिए। और पहले भी इस तरीके की कोशिश हुई है। इसको धर्म और जात के एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि ये बात सच है कि भारत की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है
इससे तमाम तरीके की दिक्कतें पैदा होनी भी शुरू हो गई हैं। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो उतने नहीं हैं, और चाहे चाइना देखें या दुनिया के उन देशों को अगर आप कंपेयर करें जहां आबादी बहुत ज़्यादा है, वहां पर इस तरीके के तमाम जो वहां पर डिस्कशन है, डिबेट्स हैं, वहां पर हो रहे हैं। तो हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम नज़रिए से ना देखा जाए, ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि समय की डिमांड यही है कि जो जनसंख्या है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी रिलीजन की हो, उन सबको मिल करके इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। अगर आप देखें तो जिस तरीके से खाने का संकट है, या रहने के मकान हो, या पीने का पानी हो, इन सब सारी चीज़ों पर एक असर होने वाला है। यहाँ पर मोहन भागवत के बयान को अगर आप देखें तो ऐसी इसको कंट्राडिक्ट करते नज़र आ रहे हैं, और उनका ये कहना है कि वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। दरअसल वो बताना चाह रहे हैं कि देश में मुसलमानों की जो जनसंख्या वृद्धि दर है, जैसा कि ये बताया जाता है कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके वृद्धि दर में काफ़ी गिरावट आई है। और मुसलमान लेकिन प्रसाद के पास मैं फिर से चलता हूं, गिरावट आई है, लेकिन फिर भी हिंदुओं की तुलना में वो अभी भी ऊपर है, अभी भी ज्यादा है। लेकिन क्या मुख्य बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी दरअसल अपने वोटर को समझते हैं, अपने जो उनके फॉलोअर हैं उनको समझते हैं, और उसी हिसाब से बयान देते हैं। प्रसाद, बिल्कुल, इस बात में कोई दोहराई नहीं कि जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी अपने वोटर्स या फिर अपना जो टारगेट ऑडियंस है उनको एड्रेस करते हैं, उसका कोई तोड़ नहीं है। अगर आप देखें राम, इसमें एक जो है काफी एक खास बात है, क्यों असदुद्दीन ओवैसी पिछले कई दिनों से मोहन भागवत जो कि आरएसएस के सर संचालक है उन पर टारगेट कर रहे हैं। अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों पहले मोहन भागवत की मीटिंग कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के साथ भी हुई थी, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी को काफी ऐतराज था। एक मदरसे में भी गए, तो जो आरएसएस और मोहन भागवत का जो आउटरीच है मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति, कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी को वो रास नहीं आ रहा है। और उसके लिए हमेशा देखिए, कहाँ कल जो उनका जलसा हुआ, रात में 2 बजे उन्होंने बात की, किस प्रकार से पूरा जो उनका स्पीच था मोहन भागवत को लेकर ही उनके आसपास ही था। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।